बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। और अभी का जो आज का विषय है, जो आज का मामला है, वो यही है कि जम्मू कश्मीर में अब कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि जहां एक तरफ रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यही कहा है कि जम्मू कश्मीर में 4G अब कोई मामला नहीं है, वहीं पर अब ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन इसकी एक्चुअल बेनिफिशरी कौन है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर विंग है वो भी इसका दावा कर रही है कि वो मरकजी सरकार को इस चीज़ के लिए मजबूर करेंगे, दबाव डालेंगे। वहीं पर अल्ताफ बुखारी की जमात ने पहले से ही ये दावा ठोका है कि वो इस चीज़ के लिए परस्यू कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने दफा 370 नहीं बल्कि उसके लिए उन्होंने परस्यू तो किया है, लेकिन अभी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। अब चूंकि अलग अलग तरीके से ये मुतालबात बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में कौन बेनिफिशरी है ये जानने के लिए मेरे साथ है मेरे सीनियर साथी जो है सनम एजाज साहब। सनम जी, कौन इसका एक्चुअल बेनिफिशरी है? क्योंकि अलग अलग पार्टियां दावा ठोक रही हैं पीडीपी को छोड़कर, क्योंकि पीडीपी कहती है कि उन्हें 5 अगस्त का फैसला एक्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो 4 अगस्त की जो सिचुएशन है उसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर बेनिफिशरी में कहें तो ये कुर्सी की लड़ाई है जी। और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं वो कभी भी कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुर्सी के बगैर उन्हें कुछ चाहिएगा नहीं जी। आज का अगर बात करें 90 अगर हिस्ट्री को दोहराएं तो सियासी आवारागर्दी भी कभी नाम दिया गया कश्मीर पॉलिटिक्स में और कुर्सी के लिए सियासी आवारागर्दी वीर से माना गया और फिर कुर्सी के लिए अकॉर्ड्स भी किए गए। 96 मुझे तब भी याद है, बर्किना फासो से हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है स्काई इज द लिमिट शॉर्ट ऑफ आज़ादी। ये उस वक्त हिंदुस्तान के देवगौड़ा थे, प्राइम मिनिस्टर थे और मैं खुद वो सुन रहा था उनका साउंड बाइट। बड़े शौक से तब बीबीसी सुना जाता था और मैं बीबीसी सुनने पर रहा था कश्मीर के हालात में। लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रोल जो है वो तब वो उस पर सवाल बहुत से उठ रहे हैं। आज भी बात तो नहीं करते हैं लोग खुल के क्योंकि कुर्सी का मामला है, लेकिन सवाल तारीख लिखी जा रही है और आज भी तारीखदार लिखेगा। अगर हमने नहीं बताया हमारा नाम भी तारीखदार लिखेगा कि रिप्रेजेंट करने वालों ने भी सही बात नहीं की और आज भी वही तारीख दोहराई जा रही है। बेनिफिशरी कोई नहीं है, ये काम चला प्रोसेस है। क्योंकि वज़ीर आज़म, मुझे याद है कि जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और उसके बाद जब वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया तो उसी दिन शाम को उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि जम्मू कश्मीर में कुछ वक्त के लिए ये यूटी रहेगी और उसके बाद स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा और शर्त ये रखी गई थी कि हालात ठीक होने चाहिए। तो अब आपका मानना है कि कोई बेनिफिशरी नहीं होगी, लेकिन सभी मुतालबे कर रहे हैं। ये मुतालबे से क्या मुराद है? मुतालबा कुर्सी का है। खुद ही कहा है कि ये जो है, देखिए, ये अपने आप को मैंने जैसे यूजुअली मैं कहता हूँ नाम कटा के उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना, ये वही बात है। और इसमें कुछ खुल के कहा जाए तो कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा तूफान है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेट थी। जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक स्टेट थी और स्टेट में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट का नकाब उतारा नहीं गया, उसको साफ किया गया और उसके बाद उसको यूटी बनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। वो वक्त की तब मजबूरी थी, तब हालात थे, तब गवर्नमेंट ने लिया, लेकिन उसके बाद ये वापस उन्हें रेस्टोर करना है। सीधी सी बात है, आज मुझे पानी नहीं था, मैं नहा नहीं सका, लेकिन कल मुझे नहाना है, तो नहाना है, ये वापस कपड़े पहनने। अब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जमातों को ही इस पर क्यों बात कर रहे हैं? क्या पीडीपी जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रही है कश्मीर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के साथ इक़्तिदार में रही है, उनका कार्डर कहीं पर नजर नहीं आ रहा है? हालांकि उनके तर्जुमान का आज बयान आया था और उन्होंने कहा कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं होगा स्टेटहुड खाली, बल्कि वो स्पेशल स्टेटस। वो 4 अगस्त की बात करते हैं। लेकिन इस हवाले से कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। महबूबा मुफ्ती बंद है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारा कार्डर बंद है। नहीं, एक्चुअली उनका लगभग कैडर सारा शिफ्ट हो चुका है। जो उनका टॉप लेवल का कैडर था उसमें जो लीडरशिप उनकी थी टॉप की, उसमें वो सब, उसमें खुद पीडीपी की गलती है, महबूबा मुफ्ती की गलती है। उसने अपने कैडर को किस तरह से बिखेर के रखा। उसने ये मानना पड़ेगा पीडीपी वालों को कि वो जब पावर में आए तो उनकी आंखों में होश कम रहा, तो उस होश में जब उन्हें होश खो दिए तो उनकी पार्टी भी बिखरती चली गई। तो इस वक्त उनके पास कैडर नहीं है, जो भी है कुछ छोटा सा है, कैडर है, लीडरशिप नहीं है उनके पास, लीडरशिप की आदत नहीं है, उनका कैडर स्टैंड बाय है। क्योंकि अगर हम देखें, गौर करें तो पीडीपी के पास जो कैडर है ये वो कैडर है जो एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस है,
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं जा सकता था। पीडीपी थी नहीं, यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूम था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज लोग थे उनके पास स्पेस नहीं थी, तो ये वहाँ पे पीडीपी में चले गए। तो वो कैडर उनके पास मौजूद है। कुछ वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग भी पीडीपी में है, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, तो उनके पास पॉलिटिकल प्रोसेस में वो सब पीडीपी के पास है। उनका कैडर अभी है, ग्राउंड पे एग्जिस्ट है, लेकिन अब उनके पास उस कैडर को आगे लेने वाला लोग नहीं है, उनके पास लीडरशिप नहीं है। कुछ हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो खामोश हैं। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा गिला जो इस वक्त कश्मीरी कौम कर रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक लीड पार्टी नहीं है बल्कि एक तहरीक रही है। 1931 से तहरीक रही है। कभी ये 70 सीटों वाली तहरीक हुआ करती, 70 सीटें इसके पास से बनी हुई थी, फुल मेजॉरिटी हुआ करती थी। अब वो हालात जो बदले, सनम जी आर्टिकल 370 को खत्म करना ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत मंशूर था, पुराना ही है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की हम ख्याल जमाती थी पूरे मुल्क के अंदर, आपको नहीं लग रहा है कि वो उन्हें भी कन्विंस करने में बिल्कुल नाकाम हुई है, या जो मुल्क की सिविल सोसाइटी है उनको इसमें इन्वॉल्व करने में नाकाम हुई है, यहाँ तक कि कोई एक्सरसाइज ही नहीं हुई? देखिए, मैं कल से इस सारे पे वर्कआउट कर रहा था। मैं इंटेलेक्चुअल क्लास से पूछ रहा था, कश्मीरी से, चाहे वो मैंने उन्हें इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, मैं आम लोगों से भी पूछ रहा था कि भाई ये क्या मामला है। मुझे निचोड़ के, कुल मिलाकर निचोड़ पे यही आया कि मामला कुर्सी का है। 5 अगस्त के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश रही, टोटली खामोश रही, एक लफ्ज तक नहीं है। अब परसों से हलचल हुई, और हलचल से पहले सचिन पायलट का एक ऑडियो वायरल होता है जी। वो बीजेपी के लीडर से, उसमें वो जो कश्मीर की ये, फिर बहुत सी बातें मार्केट में आने लगी। तो ये सारी जो है, लोग कहते हैं कि मामला इस वक्त कुर्सी का है। इस वक्त सिचुएशन जो है उसमें जो रोल चाहिए था यहाँ की लीडरशिप को करना, वो नहीं करें। अब वो ऐसा करें कि ये कुर्सी पर बैठेंगे और उस कुर्सी को बैठ के हम इस वक्त जी इन हालात में इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर हैं, बयान आएगा और हम अपने उस क्या इस चीज से ये कहकर कि मामला सुप्रीम कोर्ट के जेर गौर है और अभी इसमें हम कोई इंटरवीन कर भी नहीं सकते हैं, हाँ पैरेलल हम जो मुल्क की क़यादत है या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है या उसके साथ सिविल सोसाइटी है उनके साथ एंगेज हो रहे हैं, क्या ये चीजें बताकर जब ये पॉलिटिकल पार्टीज कल अवाम के सामने आ जाएंगी तो क्या ये अवाम का एतमाद हासिल कर सकती हैं, या कि फिर आपको लग रहा है कि इस बार अवाम का एतमाद जीतना बहुत मुश्किल है? देखिए, जीतने की बात नहीं है। कल जब आएंगे ना इलेक्शन प्रोसेस में, तो उसमें कहेंगे देखिए फिलहाल जो मुद्दा हमारा है वो सुप्रीम कोर्ट में है, हम उस पर सब बात नहीं, लेकिन हम उस मुद्दे से नहीं रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये इनका कल रहेगा और ये पॉलिटिकल प्रोसेस में आएंगे। यही कहता हूँ कि क्या लोग और उसमें करेंगे या कि फिर देखिए अब यहाँ लोगों का मिजाज कुछ अलग है। नहीं, कुछ परसेंट तो यहाँ वोट तो यहाँ बहुत से उन लोगों को भी पड़े जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कुछ परसेंट वोट पड़ेगा इनको भी। ऐसा नहीं है, इनका अपना कैडर है, अपने जो इनकी लीडरशिप है उनका, उन्होंने कुछ कमाया है। जो एमएलएज रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं 10-10 साल, तो उन्होंने 10 लोगों को नौकरी तो लगाया होगा, 5 लोगों को बांट तो दिया होगा, तो वो उनका कैडर है, उनको वोट पड़ेगा। ये अब ये नहीं कि वो एक्सरसाइज नहीं होगी। सनम जी, अगर आप वोट पड़ने को इलेक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जो हमने यूएलबी इलेक्शंस में देखा, जो हमने पंचायत इलेक्शन में देखा कि 2 वोट या 4 वोट 5 वोट, लेकिन आप वो तो है आपका मेंबर, वो तो सरपंच है, कागजी में आपका सरपंच है। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि जो 2002 में इलेक्शन हुई है, 2008 में इलेक्शन हुई है, जो 2014 में इलेक्शन हुई है जिसमें ब्रिस्क वोटिंग हुई है, तो वो मनाजिर देखने को मिल सकते हैं जिसे हम जमहूरियत कहते थे? अगर इस तरह से जो इस वक्त इनकी इशारों में बयानबाजी से नतीजा कश्मीरी निकाल रहा है, तो फिर उस तरह के नहीं है, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क साफ दिख रहा है। हमारे जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, ये बिल्कुल जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, जो कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपनी गेम चला रहे हैं। और अपनी गेम में हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल हम ये करते हैं। तो फिलहाल वाली ये जो उनकी पॉलिटिक्स है, ये आने वाले इलेक्शन पे असर जरूर डालेगी। चलिए, कहीं ना कहीं सनम जी का भी यही मानना है कि जो ये अब स्टेटहुड या 4G का मामला आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो बन गया सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन असल में अब जो मुकाबला है वो इस कुर्सी और जमहूरियत के दरमियान है, क्योंकि जमहूर का मतलब अवाम, और अब देखना है कि क्या इस मुद्दे को लेकर या इन मुद्दों को लेकर ये पॉलिटिकल पार्टीज वोट हासिल करने में कामयाब हो पाती हैं। क्या आम लोग जो 2014 या 2008 या 2002 में जिस अंदाज से ब्रिस्क वोटिंग होती रही, और उन दौरान भी हमने देखा कि पोलिंग बूथ्स के बाहर लंबी कतारें हुआ करती थी, लेकिन क्या अब की बार जो इलेक्शन होंगे क्या उसमें भी ये कतारें नजर आएंगी, और क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब होगी? असल में यही मुकाबला है।
فی الحال کے لیے بس اتنا ہی. مجھے میر ہلال ہاجری اور میرے سینئر ساتھی ثنا اعجاز کو دیجیے اجازت. پوری ٹیم کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ کہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ.